जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। जब श्री रामपुर में कॉलेज खुल गया और मुकुंद ने उसमें प्रवेश ले लिया, तब उसने निकट ही स्थित पंथी नामक छात्रावास में एक कमरा ले लिया था। कई वर्ष पहले इसी कमरे में जहाँ तुम अभी रहते हो, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे समक्ष चार चमत्कार दिखाए थे। श्री गुरुदेव मेरे कमरे में पहली बार आए और कमरे में आते ही कहने लगे, कई वर्ष पहले भी मैं इस कमरे में आया था। ये कैसा संयोग है गुरुदेव? हाँ, यह बड़ी लंबी कहानी है। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थी। एक बार अफजल खान कहीं जा रहा था। एक हिंदू योगी रास्ते में मिले। हिंदू योगी ने कहा, बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अफजल के बचपन में बंगाल के एक गांव में एक दिन एक सन्यासी ने उससे याचना की, लेकिन अफजल बोला, बाबा जी मैं मुसलमान हूँ, आप मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? तब सन्यासी ने कहा, बेटा मैं भेदभाव और छुआछूत के नियमों का पालन नहीं करता, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और उससे कहा, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें एक योग क्रिया सिखा रहा हूँ, जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे तुम्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होगी उनका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करना। परंतु फिर भी मैं देख रहा हूँ कि पूर्व जन्मों के विध्वंसक प्रवृत्तियों के कुछ बीज अभी भी तुम में हैं, लेकिन इस जन्म में अब तुम बुरे कर्मों से सींचकर उन्हें अंकुरित मत कर देना। इस जीवन का उपयोग योगिक उपलब्धियों को, उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। चकित फकीर अफजल को एक प्रक्रिया समझाने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कृत्यों की ख्याति फैलने लगी। मालूम होता है उसके साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती थी, जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करने में समर्थ था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग आरंभ कर दिया। वह जिस किसी की वस्तु को उठाकर रख देता, वह अदृश्य हो जाती। धीरे धीरे उसका किसी को भी अपनी दुकान पर, घर पर आना अच्छा नहीं लगता। समय समय पर वह कोलकाता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता। वहाँ वह जिस जिस रत्न को छू लेता, वह सभी रत्न उसकी दुकान से अफजल के जाते ही गायब हो जाते। अफजल प्राय सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता। कभी कभी वह यात्रा में उन्हें अपने साथ भी ले लेता। रेलवे स्टेशन पर वह टिकटों की गड्डी को छू लेता। फिर उस गड्डी को वह क्लर्क की ओर यह कहते हुए सरका देता, मैंने इरादा बदल दिया है, अब मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण वह अपने शिष्य मंडली के साथ ट्रेन पर सवार हो जाता और उन सब के पास आवश्यक टिकट आ जाती थी। बंगाल के जौहरी और टिकट वाले बाबू बड़े ही व्याकुल हो उठे। पुलिस वाले बड़े असहाय हो गए, क्योंकि उसे दोषी ठहराने वाले प्रमाण को वह केवल यह कहकर अदृश्य कर सकता था, हजरत इसे हटा दो। श्री युक्तेश्वर जी उठकर मेरे उस कमरे की बालकनी में जाकर खड़े हो गए, जहाँ से गंगा का दृश्य दिखता था। यह पंथी भवन पहले मेरे एक मित्र का था। उसी अफजल से पहचान हो गई थी। उसने उसे यहाँ बुला लिया, जिसमें मैं भी था। मैं एक नवयुवक मात्र था। फकीर के प्रति मेरे मन में भी जिज्ञासा जाग उठी थी। कोई बहुमूल्य वस्तु न पहनने की सावधानी मैंने जरूर बरती थी। अफजल ने मुझे कुतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा, फिर कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं, नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ, उस पर खड़िया से अपना नाम लिखो और फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंक दो। युक्तेश्वर जी ने कहा, मैंने वैसा ही किया।
जैसे ही पत्थर दूर गंगा के लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने फिर मुझसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाली गंगा के पानी को एक बर्तन में भर कर ले आओ। जब मैं पानी भरकर बर्तन ले आया, तब अफजल ने पुकारा, हजरत, वह पत्थर इस पानी में डालो। तत्क्षण वही पत्थर वहाँ प्रकट हो गया। मैंने उसे बर्तन से निकाल कर देखा, अपने नाम को उस पर यथावत पाया। कमरे में एक बाबू नाम का मेरा मित्र भी था, जिसने सोने की घड़ी और चेन पहन रखी थी। अफजल ने सराहना के साथ साथ उसकी जांच परख की। शीघ्र ही वे दोनों चीज़ें गायब हो गई। बाबू रुआंसा होकर कहने लगा, अफजल, कृपया मेरी घड़ी और चेन लौटा दो, वे मेरी पारिवारिक अनमोल संपत्ति है। उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपये हैं, वे मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कहाँ मिलेगी। बाबू तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही वापस आया, अफजल को 500 रुपये दे दिए। अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ, हजरत को अपनी घड़ी और चेन देने के लिए पुकारो, अफजल ने उससे कहा। बाबू तीर की तरह दौड़ा। जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर कोई घड़ी या चेन नहीं थी। जब मैंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो मेरी घड़ी और चेन मेरे दाहिने हाथ में आ गई। यहाँ आने से पहले मैं सीधा घर गया। उन दोनों वस्तुओं को मैंने तिजोरी में डालकर ताला लगा दिया, बाबू ने बताया। घड़ी के बदले धन लिए जाने के प्रत्यक्षदर्शी बाबू के मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मृदु स्वर में कहा, आप लोगों को जो पीने के लिए चाहिए उसका नाम बताइए, हजरत उसे ला देगा। कुछ ने दूध मांगा, कुछ ने फलों का रस, बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया, हजरत ने तुरंत सीलबंद बोतलें प्रस्तुत कर दी। चौथे चमत्कार के लिए अफजल ने वहीं भोजन देने का भी प्रस्ताव किया। बाबू ने खिन्न स्वर में कहा, मुझे अपने 500 रुपये के बदले राजसी भोज चाहिए। सब सोने की थालियों में परोसे होने चाहिए। सोने के बड़े बड़े थाल हमारे सामने प्रकट हो गए। भोजन की हर चीज़ स्वादिष्ट थी। खाना पीना चलने के बाद हम बाहर जाने लगे। इतने में ही बड़े जोड़ की खनखनाहट सुनाई दी, मानो बर्तनों को एकत्रित किया जा रहा हो। देखा तो वहाँ थालियों का नामो निशान नहीं था। गुरुजी, अफजल सोने की थालियाँ इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था, तो उसे दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? मैंने गुरुदेव से पूछा। अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच सूक्ष्म लोक तक हो गई थी, जहाँ किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता है। अफजल अपनी इच्छा शक्ति द्वारा सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उसको प्रकट कर सकता था, परंतु ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती हैं। अफजल को संपत्ति की भूख थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो कि अधिक टिकाऊ भी होती है। अफजल को ईश्वर प्राप्त संत तो था नहीं। मैंने उस दिन के बाद अफजल को कभी नहीं देखा, गुरुदेव कहने लगे। परंतु कुछ वर्षों के बाद बाबू एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकारोक्ति का विवरण दिखाने आया। मैंने तुम्हें उसके बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात अभी अभी बताई थी, उसकी जानकारी मुझे अखबार के उसी विवरण से प्राप्त हुई थी। उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था, मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के इच्छुकों को सावधान करने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। भगवान और गुरु से मुझे जो क्षमताएं प्राप्त हुई थी, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूँ। हाल ही सड़क पर एक बूढ़े आदमी से मेरी मुलाकात हुई। वह दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लालच पैदा हो गया। मैंने उससे कहा, मैं महान फकीर अफजल खान हूँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? वह लंगड़ा बोला, यह सोने का गोला मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फकीर के लिए यह बेकार है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा लंगड़ाना ठीक कर दीजिए। अफजल ने कहा,
मैंने उस गोले को स्पर्श किया और उसे बिना कोई उत्तर दिए आगे बढ़ गया। बूढ़ा मेरे पीछे आने लगा। वह शोर मचाने लगा। मेरा सोना गायब हो गया। बात करते करते अचानक वो बुलंद आवाज में सीधा खड़ा होकर कड़क स्वर में बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। लंगड़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत हो गया। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तुम अपनी शक्तियों का उपयोग एक घटिया चोर की तरह करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लेता हूँ। मेरी बुद्धि पर पड़ा काला पर्दा अचानक हट गया। मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। मैं गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, भगवान का ध्यान करने पर्वतों में चला जाऊंगा। इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। तब वे बोले, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूँ। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा का पालन किया और आज इस सच्चे प्रायश्चित की आग में जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम अब सिर्फ हजरत से वही वस्तुएं प्राप्त कर सकते हो। पर्वतों में जाओ, एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो और अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर दो। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा।